बच्चों, किसी भी कंसेप्ट को लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में स्टोर करने के लिए, बैठाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उस कंसेप्ट को समझें जिस कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चंस बेस्ड है। अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो हमें कम मेहनत करने पर भी लंबे समय तक मेमोरी में स्टोर रहेगा। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन बेस्ड है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। गिवन एंगल GHE ये देखिए 90 है, एंड DFE ये 90 है, और हमें देखिए DH दिया हुआ है, ये है आपका DH 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। DF दिया हुआ है, ये है आपका DF जो कि आपका 12 सेंटीमीटर है। DG दिया हुआ है, ये देखिए DG ये पूरी दिया हुआ है 3x - 1, और DE आपका दिया हुआ है 4x + 2। तो हम लोग को निकालना है DG और DE का लेंथ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल GHD एंड ट्राइंगल EFD, देखिए GHD और EFD, हम लोगों ने ये दो ट्राइंगल लिया है। हम देख रहे हैं कि एंगल GHD इक्वल टू एंगल EFD, ये दोनों इक्वल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हर एक का मेजरमेंट 90 डिग्री है। ये देखिए GHD, इधर का एंगल हमें दिया हुआ है 90, इधर का भी 90 होगा बाइलिनियर पेयर। उसी टाइप से ये देखिए 90 है आपका, तो ये हमने लिख लिया एंगल GHD और एंगल EFD 90, और ये 90 है तो इधर का भी 90 होगा बाइलिनियर पेयर। और ये जो एंगल है आपका कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, ठीक। एंड एंगल GDH इक्वल्स टू EDF, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड एंगल होगा, देखिए ट्राइंगल GHD का एक एंगल हम लोगों ने लिया, GHD लिया, ये एंगल लिया, ये कॉमन एंगल है, तो आपका ये एंगल थर्ड एंगल बच गया। उसी टाइप से ट्राइंगल EFD में एक एंगल हमने लिया, ये दूसरा ये, तो ये आपका थर्ड एंगल हो जाएगा, ये थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल HGD इक्वल टू एंगल HGD लिए है ना, तो इसको हम ले लेते हैं आपका DEF, तो ये भी यहां भी तो थर्ड लिखते हैं, थर्ड एंगल DEF, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन एंगल, और ये एंगल इसके बराबर, ठीक।
therefore triangle GHD is similar to triangle EFD, और हम लोगों ने लगाया है बाई एंगल एंगल और ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट। देखिए पोस्टुलेट्स भी कर सकते हैं, एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी कर सकते हैं, क्राइटेरिया कर सकते हैं, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलरिटी, तो या ट्रिपल एंगल का ही बातें की है, बाई डबल एंगल सिमिलरिटी, और वी कैन से बाई डबल एंगल सिमिलरिटी, बाई डबल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई डबल एंगल कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, या ट्रिपल एंगल भी कर लीजिए, बातें की है। अब देखिए ये नेमिंग करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नेमिंग करते हैं तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स करते हैं। इसका क्या मतलब है, पैरेलल लेटर G, तो ये देखिए G E के बराबर है, तो पहले E रखा हूं, सेकेंड पोजीशन पे H है, H की वैल्यू कितनी है 90 है, तो यहां से F रखा हूं, ये देखिए D ये कॉमन एंगल है। तो अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वे प्रोपोर्शनल में होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने का साइड ये, इसके सामने का साइड ये, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं GH और EF, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे, HD और FD ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी, GD और ED कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। ठीक, अब जरा देखिए GH दिया है, तो GH हमें नहीं दिया है, तो वैसे ही लिख लेते हैं। EF नहीं दिया है, ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, HD कहिए या DH कहिए, बातें की है, ये दिया हुआ है 8, FD या DF 12। तो बच्चों इस तरीके से GH अपॉन EF की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए HD कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, DF आपका कितना है तो 12 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, और GD 3x माइनस 1 है, ED या DE कर लीजिए 4x प्लस 2 है, यहाँ पे रख लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 रेशियो है, तो 8/12 को आप लिख सकते हैं 2/3, 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास 1 2 3 रेशियो है, इसमें से कोई भी दो रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें एक्चुअली देखिए निकालनी है DG और EF निकालना है, और DG है आपका 3x माइनस 1, DE है 4x प्लस 2, तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को इक्वेट करेंगे, तो 2/3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, x में हमें ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि लीनियर है, लेकिन जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 4x प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 8x प्लस 4, 3 इंटू 3x माइनस 1 तो 9x माइनस 3, x कंटेनिंग टर्म आप एक साइड ले आइए, चाहे राइट या लेफ्ट, और जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है उनको एक साइड ले आइए, तो 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम 7 पा रहे हैं। तो DG निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 3x माइनस 1 में, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी आई है 7, तो 21 माइनस 1 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और D 4x प्लस 2 है, 4 इंटू 7 28 प्लस 2 30 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से DG आपका आ जाएगा, DG आपका आएगा 20 सेंटीमीटर और DE आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।